सलमान खान जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी अर्नब गोस्वामी से? आपको रिपब्लिक भारत से क्या प्रॉब्लम थी? आपने उन्हीं का नाम क्यों डाला? आपकी तो पूरी सोशल मीडिया पे और पूरे देश की जनता आपका नाम ले रही है सर। मैं बता देता हूं सलमान खान जी, मिड डे में एक खबर छपी है आपके हिट एंड रन केस को खुलासा करते हुए। सबको ध्यान होगा, देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन्होंने नशे में फुटपाथ पे सो रहे गरीबों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे और एक मजदूर गरीब वो वहीं मौके पर दम तोड़ गया था। उस किस्से में बहुत साल केस चला, लेकिन अंत में ये हुआ कि सबूत और गवाह न होने के कारण ये बरी हो गए। और आपको बता दूं कि ये क्रिसमस की पार्टी में थे, वहाँ पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में ये पूरी रात रहे। और आपको एक चौंकाने वाला नाम बताता हूं कि ये जो आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, उस समय ये स्पेशल वहां पर कमिश्नर थे और ये उनके साथ उस पार्टी में मौजूद थे। बिग बॉस में जो आपने सवाल उठाया उसका उत्तर ये है कि अर्नब गोस्वामी एक ईमानदार देशभक्त पत्रकार है। वो किसी की नहीं सुनते, वो केवल जनता की सुनते हैं। वो जनता की आवाज को उठाते हैं और सच को उठाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमसे जुड़ रहे हैं बॉलीवुड मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरह से बॉलीवुड में जो सलमान खान है उनका बिग बॉस है, तो बिग बॉस में उन्होंने जिस तरह से अर्नब गोस्वामी तंज कसा और इतना बड़ा जो मर्डर मिस्ट्री हुआ, एक भी शब्द उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के बारे में नहीं बोला, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा आक्रोश है। देश में उनके जो सीरियल को नहीं देगा, बहुत टीआरपी बहुत डाउन आ गई है। लेकिन उन्होंने तो रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी उस मामले को मुखरता से उठा रहे हैं। उन्हीं का जो है तंज कसा, मजाक किया अपने शो में और उनको इस टाइप के टारगेट किया है कि उनको मजाक उड़ाया है। तो आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, सलमान खान की बौखलाहट समझ में आती है, क्योंकि सलमान खान के बिग बॉस के बाइकआउट के लिए ये अभियान जो चला है वो रिपब्लिक भारत के एक खुलासे के बाद चला, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग बॉलीवुड के दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। जैसा कि पहले से ही हो रहा है कि वहाँ एक ड्रग पार्टी 13 तारीख में हुई थी। वो 13 तारीख में कुछ बड़े लोग, जो बॉलीवुड के बड़े लोग हैं, वो उसमें शामिल हुए थे। कुछ बड़े नेता शामिल हुए थे। तो नेताओं में बेबी पेंगुइन एक नाम आ रहा है और इस मुद्दे को लेकर अर्नब गोस्वामी ने बाकायदा एक अभियान जैसा चला रखा है कि जब तक सुशांत के हत्यारे, दिशा सालियान के हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे, उनका खुलासा नहीं होगा, तब तक वो टेलीविजन पर रोज प्रोग्राम करेंगे। इसी से बौखलाकर सलमान खान ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि ये अपना जो प्रोग्राम है वो पिट गया है। असल में टीआरपी बहुत डाउन चली गई है। तो वहाँ कुमार सानू का बेटा जो है वो उसको कह तो उसको रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली उसको कहते हुए उन्होंने कहा, बोला भाई तुम तो कभी कभी किसी की भी नहीं सुनते हो, तुम किसके इशारे पे नाच रहे हो। तो कुमार सानू के बेटे से क्या मतलब था इस बात का? वो अर्नब गोस्वामी को ही ये पूछना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के जरिए कि भाई ये अर्नब गोस्वामी किसी की सुनता क्यों नहीं है। अर्नब गोस्वामी, मैं बता देता हूं सलमान खान जी, बिग बॉस में जो आपने सवाल उठाया उसका उत्तर ये है कि अर्नब गोस्वामी एक ईमानदार देशभक्त पत्रकार है। वो किसी की नहीं सुनते, वो केवल जनता की सुनते हैं। वो जनता की आवाज को उठाते हैं और सच को उठाते हैं, झूठ को उजागर करते हैं कि अगर कहीं झूठ है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं किसी पे आरोप है, कहीं हत्या हुई है, भाई आपके बॉलीवुड में आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अगर आप पे कोई आरोप लगा रहा है और शक की सुई आपके ऊपर जा रही है और आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तो आप आगे आके टीवी चैनल को ही फोन कर देते हैं अर्नब गोस्वामी को कि मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूं, मैं अपनी बाइट देना चाहता हूं। किसी भी चैनल पे बैठ के बोलते ना भाई, तक वाले तो आप ही के हैं, तक वालों पे ही बोल देते कि भाई मैं आ रहा हूं और मेरी एक विचारधारा है, मैं अपनी बात, अपनी सफाई देना चाहता हूं। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है सलमान खान जी, ये आपकी बौखलाहट दिखा रही है कि अब जबकि ये पता लग रहा है कि ड्रग माफियाओं पे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जब अर्जुन रामपाल के रिश्तेदार पकड़ लिए गए हैं और अब बड़ा खुलासा होना रह गया है, तो इसलिए हिंट पहले से एनसीबी ने दिया था कि कुछ लोग हैं जिनके नाम एस से शुरू होते हैं, जिनके नाम ए से शुरू होते हैं। तो सर, आपका नाम भी एस से ही शुरू होता है। तो अभी तक हमारा शक है
खुलासा एनसीबी करेगी। अगर आप एस वाले नहीं हो जो ड्रग पैडलरों के पीछे हैं, जो बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करते थे, लेकिन आप नहीं कहेंगे। आप तो ऐसी हेरा फेरी करते हो जिसका अब खुलासा होने जा रहा है। क्योंकि आपको बता दूं, मिड डे में एक खबर छपी है आपके हिट एंड रन केस को खुलासा करते हुए। सबको ध्यान होगा, देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन्होंने नशे में फुटपाथ पे सो रहे गरीबों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे और एक मजदूर गरीब वो वहीं मौके पर दम तोड़ गया था। उस किस्से में बहुत साल केस चला, लेकिन अंत में ये हुआ कि सबूत और गवाह न होने के कारण ये बरी हो गए। और उसी केस में इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ कोर्ट के साथ बोला है, जिसकी जांच अभी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि कोर्ट को इन्होंने झूठ बोला था जब इस केस में उनको सम्मन जारी करने के लिए वहां कोर्ट का आदमी जा रहा था इनको सम्मन देने के लिए। तो इन्होंने कोर्ट में जो बयान दिए अपने, मतलब कोर्ट में जो जानकारी दी अपने वकील के जरिए, उन्होंने कहा जी सलमान खान को ये सम्मन नहीं रिसीव हुए क्योंकि वो मुंबई से बाहर हैं, देश से बाहर हैं। जबकि मिड डे की रिपोर्ट बताती है कि ये मुंबई में थे। और आपको बता दूं कि ये क्रिसमस की पार्टी में थे, वहां पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में ये पूरी रात रहे। और आपको एक चौंकाने वाला नाम बताता हूं कि ये जो आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, उस समय ये स्पेशल वहां पर कमिश्नर थे और ये उनके साथ उस पार्टी में मौजूद थे। जी हां, अभी तक जो लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार ये परमवीर सिंह जो कमिश्नर हैं ये इन बॉलीवुड वालों के गुनाहों को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, तो अब पता लग रहा है, जैसा कि मिड डे ने खुलासा किया है, कि ये उस समय भी, आप देखिए, पुलिस का स्पेशल कमिश्नर है और वो कमिश्नर, अगर उसके जानकारी में ये है कि ये तो मेरे साथ पार्टी में था रात को, और अगले दिन वो न्यूज़ में पढ़ रहे हैं और कोर्ट का उनको पता लग रहा है, क्योंकि पुलिस का काम है कानून का पालन कराना। और अगर उनको ये लगा कि कमिश्नर को ये लग रहा था कि सलमान खान ने तो झूठ बोल दिया, तो उनको आगे आके बोलना चाहिए था। ये उनका कर्तव्य बनता है पुलिस अधिकारी होने के कारण कि वो कोर्ट को जानकारी देते, वो मीडिया को जानकारी देते कि सलमान खान झूठ बोल रहा है, ये सम्मन रिसीव ना करने का बहाना बना रहा है, ये तो रात पार्टी में था, मैं भी उस पार्टी में था। लेकिन नहीं, क्योंकि ये घालमेल चलता जा रहा है बॉलीवुड का बहुत दिनों से। ये जो परमवीर सिंह हैं, इनका अब खुलासा दर खुलासा होगा, इनके पुराने पाप निकलेंगे, जो पता लगेगा कि कहां कहां क्या क्या घालमेल है। और ये बहुत खतरनाक गठजोड़ है, जिसमें पुलिस, जिसमें प्रशासन, जिसमें आप देखिए कि बॉलीवुड के लोग, जिसमें ड्रग माफिया मिले हुए हैं और मिलकर के ये संयुक्त रूप से अपराध कर रहे हैं और अपराधों को छुपा रहे हैं। तो ये सलमान खान की जो बोलती है, ये अब थोड़े दिन की है, बंद होने वाली है, क्योंकि अब नंबर ऊपर वाले लेवल पे ही आने वाला है। मुझे जहां तक लग रहा है कि सलमान खान जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की बौखलाहट देखने को मिल रही है कि वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? अगर वो ईमानदार हैं, यदि वो गुनाहों में शामिल नहीं है, तो वो दावे के साथ कहे ना। अर्नब गोस्वामी पे तंज करने की क्या जरूरत है? तो कभी उन्होंने आज तक के खिलाफ तो नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात ये मैं बता रहा हूं कि ये सलमान खान की जो बौखलाहट है, इसका पक्का सबूत है कि ये 34 प्रोड्यूसर जो मिलकर के दिल्ली की हाई कोर्ट में गए, इन्होंने जो केस डाला वो केवल और केवल अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक और टाइम्स समूह के खिलाफ डाला। क्यों भाई? सलमान खान जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी अर्नब गोस्वामी से? आपको रिपब्लिक भारत से क्या प्रॉब्लम थी? आपने उन्हीं का नाम क्यों डाला? आपकी तो पूरी सोशल मीडिया पे और पूरे देश की जनता आपका नाम ले रही है सर। तब आप यदि शांति से होकर सुशांत के लिए बोलते तो समझ में आता, लेकिन आप तो उसके खिलाफ गए जो आपकी पोल खोलने का आपको डर लग रहा है। उन्होंने क्या कहा? अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में कहा, इसका आपने खंडन नहीं किया कि सलमान खान अपने आकाओं से मिल रहे हैं कि किसी तरह मुझे बचाओ। अगर ये खबर झूठी थी तो आप कहते कि अर्नब गोस्वामी झूठ बोल रहा है, लेकिन आपकी ये तो हिम्मत है नहीं, तो आपने गुट बनाया और उस गुट बना के, जैसे आप अपने पाप छुपाते आए हो आज तक, इसी तरह का गुट बनाकर आप कोर्ट में पहुंच गए।
अर्नब गोस्वामी की जबान बंद करने के लिए? तो क्या आप कोर्ट के थ्रू जबान बंद करोगे एक सच्चे पत्रकार की? क्या एक चैनल के खिलाफ साजिश करोगे? अगर रिपब्लिक भारत कोई कहता है कि पवन त्यागी जी हम आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आपका नंबर हो सकता है, तो मैं खुल के कहूंगा करो जी, मेरी इंक्वायरी करो, मेरी खोजबीन करो, मैंने जब गलत किया नहीं है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं, आप बिग बॉस जैसा प्रोग्राम चलाते हैं, टीआरपी क्यों घट गई आपकी? क्योंकि अब आपके चाहने वालों का मोह भंग हो गया है, आपका खुलासा हो गया है, आपके बारे में अब जनता को पता लग गया है। जिसको लोग कहते थे भाई ये तो दबंग है, ये तो स्टार है, अब पता लग गया है कि ये वो लोग हैं जो बॉलीवुड में ड्रग माफियाओं का साथ देते हैं, जो बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक आम परिवार के आए हुए लड़के को बेइज्जती करते हैं। हम सब ने देखा किस तरह से आपने अपमानित किया उस सुशांत सिंह राजपूत को, खुले में स्टेज पर आपने लात मारी उसको, देखा नहीं क्या जनता ने? और इसलिए जनता देश की आक्रोशित है। आपका बिग बॉस नहीं चलेगा। आप जो फूड़पन करते थे ना, उसमें डांस, उल्टी सीधी बातें, एक दूसरे को गाली देना और नग्नता, आप कभी उसको टीआरपी बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम को आकर्षित बनाने के लिए लास्ट में किया करते थे। अब बौखलाहट देखिए सलमान खान की कि वो सारे हथकंडे अब उन्होंने स्टार्टिंग में ही कर दिए हैं। कहीं डांस कर रहे हैं, कहीं और को बुला रहे हैं, कहीं वो अफवाह चला रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को उसमें बुला रहे हैं। मतलब सलमान खान ने पूरे पैंतरे खोल दिए हैं अपने बिग बॉस को चलाने के लिए। लेकिन देश की जनता भी तय कर चुकी है कि अब बिग बॉस को जीरो करना है, चलने नहीं देना है। तो देश की जनता से ये जीत नहीं सकते और देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे अब सलमान खान बच नहीं सकते। और दूसरी बात आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी जैसे देशभक्त और ईमानदार पत्रकार पर आपने सवाल उठाया है, उस पर तंज किसा है। समय आएगा कि आप देखना, ये अर्नब गोस्वामी बैठकर जो अभी आईडीए से केवल एस नाम बोल रहा है ना, खुल करके आपकी बखिया ना उधेड़े तो कह देना वो पत्रकार है। अब आपको पूरी दुनिया, जिस दिन आपके नाम का खुलासा हो गया, अभी तक शक में हो इसलिए सब मौन है, लेकिन आपका जो कारण है, आपका जो कर्तव्य है, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं शक, कहीं ना कहीं, जब कहते हैं कहीं धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब कहीं आग लगी है, कुछ तो गड़बड़ है। सलमान खान जी, आप अच्छा होता कहीं ट्वीट पे किसी प्लेटफॉर्म पे आके सफाई देते, ना कि आप अपनी बौखलाहट निकालते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।